हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको भावफल में लग्नेश यदि तीसरे स्थान सहज स्थान पे होगा तो किस प्रकार के फल शास्त्रोक्त हैं वो बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके पहले हम जाएं लग्नेश तीसरे भाव में, तो ये आप वीडियो रोक के तृतीय भाव के फल जरूर देखना चाहिए। तृतीय भाव में धैर्य, साहस, उत्साह, संघर्ष, छोटे भाई बहन, दया, कान, स्वप्न, पराक्रम, कंठा, बहुत सारी चीज़ें, लेखन क्रिया, छोटी यात्रा, नौकर, गर्दन, पड़ोसी, मानसल, आप रोक के देख सकते हैं। ठीक है, पत्रकारिता, पूरा कम्युनिकेशन यहाँ से ही है। डाक तार, फोन, टेलीफोन, बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, स्थान परिवर्तन। चलते हैं आगे कि एक्चुअल इसमें क्या है, लेकिन इसके पहले अपन चलें कि ये देख लें कि मेष लग्न में मंगल तीसरे स्थान पे होगा और बुध मंगल का संबंध सम माना जाता है, तो अच्छा है। वृषभ लग्न में शुक्र महाराज तीसरे स्थान पे कर्क राशि में होंगे, चंद्र शुक्र का संबंध भी सम माना जाता है। लग्न कुंडली है, ये सब लग्न कुंडली से ही बताया जा रहा है। मिथुन लग्न में तीसरे स्थान पे बुध होंगे तो संबंध सम माना जाएगा बुध और सूर्य का। कर्क लग्न में चंद्रमा कन्या राशि में बुध चंद्रमा का शत्रु मानते हैं, बुध महाराज चंद्रमा को शत्रु मानते हैं क्योंकि बुध के घर में चंद्रमा गया है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ शुक्र देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य नीच का हो गया, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। शुक्र सूर्य को शत्रु मानते हैं। कन्या लग्न में मंगल के घर में बुध मतलब शत्रु मानते हैं, मंगल के घर में बुध आ जाए तो मंगल महाराज उसको शत्रु मानते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं है। शुक्र के घर में गुरु के घर में शुक्र, गुरु के घर में यदि शुक्र आए तो ये जो संबंध भी सम्मान शत्रु के संबंध माने जाते हैं गुरु के घर में शुक्र की। ठीक है, ये शत्रु संबंध यहाँ मान लीजिए आप, शत्रु की तरह मानते हैं अपने आप को। ठीक है, अब चलते हैं अगली में। ये यहाँ पे मंगल, वृश्चिक लग्न में मंगल उच्च के हो गए। ठीक है, तो अच्छी बात है, मंगल और शनि के संबंध सम होते हैं, लेकिन यहाँ उच्च के हैं। यहाँ धनु लग्न में तीसरे भाव में कुंभ राशि के गुरु और शनि के सम संबंध हो गए, अच्छी बात है ये। यहाँ मकर लग्न में तीसरे भाव गुरु शनि संबंध सम माने जाते हैं। ठीक है, या गुरु की राशि में शनि महाराज, गुरु के घर में शनि आए। ठीक है, अब फलित कुंभ लग्न में शनि तीसरे स्थान पर नीच के हो जाते हैं। अब नीच के होगा तो निश्चित रूप से सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, मीन लग्न में शुक्र और गुरु के संबंध सम है, मीन लग्न में गुरु महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं, तो फल किस तरीके के होंगे उसका विश्लेषण अपन सीधे सीधे जान लेते हैं। ठीक है, लोमेश संहिता में कहा गया है कि लग्नेश तृतीय या षठ स्थान में हो तो मनुष्य ही जैसा पराक्रमी, धनवान, अभिमानी, बुद्धिमान, सुखी तथा 2 पत्नियों का पति होता है। यवन जातक में बताया है कि तृतीय में लग्नेश होने से भाई तथा मित्र प्राप्त होते हैं, पराक्रमी होता है। ये बलहीन ग्रह हो तो गंदा रहन सहन होता है। यदि जैसे दो मैंने लग्नों के बारे में बताया कि सिंह लग्न और कुंभ लग्न, तो भैया यहाँ पे तो नीच के हो गए तो अच्छा फल नहीं देंगे वो। ठीक है, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बोलने में अच्छा। मानसागरी महाराज कहते हैं ये अच्छे भाइयों तथा उत्तम मित्रों से युक्त, धार्मिक, दान देने वाला, बलवान सूर होता है। नवाथे जी कहते हैं यह स्वतंत्र प्रवृत्ति का कर्तव्य से संपन्न, आग्रही, साहसी, सैनिक प्रवृत्ति का होता है, इसे भाइयों से सुख मिलता है। मोघी जी कहते हैं यह बहुत पराक्रमी तथा संपन्न होता है। यदि लग्नेश नीच में हो तो परस्त्रियों से संपर्क होता है। ठीक है, क्योंकि लग्नेश होने से 2 राशियों में नीच के हो गए हैं, एक तो सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में नीच के हो गए, तो परिस्थितियों से संपर्क होता है। लग्नेश तृतीय में नीच होना सिंह तथा कुंभ लग्न के लिए ही संभव है, अन्यत्र नहीं। अब पाराशर महाराज ने क्या बोले? पाराशर महाराज बोलते हैं लग्नेश यदि तीसरे में जाए तो ये मैटर केवल मैं 2 लग्नों के लिए छोड़ता हूँ, वहाँ शुभ नहीं होगा। एक तो सिंह लग्न और दूसरा कुंभ लग्न 11 नंबर के। ठीक है, बाकियों के लिए लग्नेश यदि तृतीय में हो तो पाराशर महाराज कहते हैं सिंह सदृश, पराक्रमी, सभी संपत्ति से परिपूर्ण, मानी मतलब रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार आदमी, 2 पत्नी वाला, बुद्धिमान और सुखी होता है। पाराशर महाराज के फल में कई जगह हमने देखा कि 2 पत्नी वाला फल है। आज के ज़माने में ये चीज़ें नहीं हैं, सरकारी बहुत बंदिशें हैं और विवाह पे बहुत प्रतिबंध लगा है। कोई भी व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है, कोई 2 व्यक्ति 2 विवाह नहीं कर सकता। तो आज से हजारों साल पहले लिखा ज्योतिष का फल है, समझ के ही आपको जानना होगा और समझना होगा। काटवे जी आगे कहते हैं कौन सा ग्रह लग्नेश होकर तृतीय में है यह देखकर इन फलों का वर्गीकरण इस प्रकार करना चाहिए। रवि हो तो पराक्रमी, संपन्न, मानी, बुध।
ठीक है। लेकिन सिंह लगन में नीच के हो गए हैं तो ये भी फल नहीं आएगा, बाकी लगनों के लिए हो सकता है बली। चंद्रमा मित्रयुक्त, यदि चंद्रमा हो तो मित्रयुक्त, मंगल हो तो रवि के समान, विशेषकर वृश्चिक लगन वालों के लिए अनुभव आते हैं। बुध हो तो बुद्धिमान, भाई तथा मित्रों से युक्त, गुरु हो तो धार्मिक, ठीक है। और बुध के समान और शुक्र हो तो सुखी, 2 स्त्रियों से विवाह। शनि हो रवि के समान, यह स्थिति कुंभ लग्न हो तो अधिक आता है। देखिए सीधी सी बात है कि 2 लग्न हैं, एक तो सिंह लगन और कुंभ लगन में लग्नेश नीच के हुए हैं, तो वहाँ पे तीसरे भाव के कारकत्व में कमी आएगी। ये है तीसरे भाव के कारकत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ के ही आपको फलित जानना होगा। चलते हैं आगे, वीडियो बंद करते हैं और आगे अगले वीडियो की श्रृंखला में बढ़ते हैं। इस तरीके की पूरी श्रृंखला ख़त्म की जाएगी। हरे कृष्णा।